हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसका सेक्शन डी हम डिस्कस करेंगे। बेटा कौन सा सेक्शन? सेक्शन डी। उसका वन क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो था सिम्पसन रूल का। सिम्पसन रूल का क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था और उसका सेक्शन ए, बी और सी है वो तीनों के तीनों मैंने शॉर्ट में डाल दिए हैं ताकि आपका टाइम है वो कम से कम लग सके। तो सेक्शन डी का मैं एक एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन वो डिटेल में डाल दूंगी। कल क्वेश्चन हमने किसका किया था? सिम्पसन रूल का। आज हम करेंगे क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इस फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे लास्ट एक जो पेपर और करवाया था उसके अंदर भी हमने किया था मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जो f ऑफ x है वो आपका क्या होता है? मैंने कई बार बताया है, y होता है। क्या होता है? y होता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। इसका आप क्या करोगे? डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्या? बोथ साइड आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, y का कर दिया। इधर क्या करोगे? सबके ऊपर अलग अलग आप कर दोगे क्योंकि टू फंक्शन से ज्यादा है तो सबका अलग अलग। आप 21 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका? x स्क्वायर का। 36 बाहर, डेरिवेटिव किसका? x का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 20। क्लियर है? इसका भी 2 आप बाहर रख लेना। कांस्टेंट वैल्यू आपने फर्स्ट स्टेप में ही बाहर ले ली। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा? जो बच्चा जिसको x की n का डेरिवेटिव पता है। तो डेरिवेटिव ऑफ x की n का डेरिवेटिव क्या होता है? ना गया आएगा, पावर में से एक घट गया और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। x का क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू अगर x ही करेंगे तो हम 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y का क्या बन गया आपका? dy बाई dx 2। 3 आगे आया, 3 में से एक घट गया, इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 21। 2 आगे आया, x 2 में से एक घट गया और x का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? 1 प्लस 36। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो आप तो क्या आता है आपका? 1। क्या आता है? 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे कांस्टेंट वैल्यू कितनी बड़ी कुछ भी हो आपका डेरिवेटिव 0 रहेगा। बट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? जो डी वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में होगा, जैसे dx के रिस्पेक्ट में है तो x हो जाएगा, dy है तो इंटीग्रेशन के अंदर y आ जाएगा, dz है तो z आ जाएगा, t है तो dt है तो t आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करो। 3 2 6, x की पावर 3 में से एक गया 2 माइनस 21 2 42, x की पावर कितनी बन गई? 1 रहेगी, प्लस 36। स्टेप क्या है आपका? dy बाई dx को क्या करना है? पुट dy बाई dx को आप 0 के इक्वल पुट करो तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से 6 को मन आउट निकालो, x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 6 7 जा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके कर लो फैक्टर। ऐसे 2 टुकड़े मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, ऐड करो तो 7 आ जाए। मल्टीप्लाई प्लस का 6 और ऐड 7 तो माइनस का 6x और माइनस का x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x को मन आउट x माइनस 6, यहाँ से माइनस का 1 को मन आउट x माइनस 6, बाहर 6 है इक्वल टू 0। दोनों में से आप क्या करोगे? x माइनस 6 को मन आउट, अंदर रहेगा x माइनस 1, बाहर था 6 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी? 1। कितनी वैल्यू आई? कितनी 0 आई? x की आपकी 2 आई। क्या क्या? एक x इज इक्वल टू 6, दूसरा x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपको कहाँ पुटअप करनी है? सेकंड डेरिवेटिव में आप ये वैल्यू पुटअप करके देखोगे। अगर आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम बन जाएगा और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव बन गया तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? मैक्सिमम। अब ये थी ना इक्वेशन 1, क्या थी? dy बाई dx इज इक्वल टू आपका 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। इसका क्या करोगे आप?
अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। मैंने ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, कम से कम अगर आप ये 2 जो क्वेश्चन करवाए मैंने इनको भी आप 5 टाइम्स देखोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, इजीली कर लेगा। 1-2 आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अगेन डेरिवेटिव आपने किया किसका, dy/dx का, और इधर डेरिवेटिव कर दो 6 बार आ गया, और किसका 6 बार आया, किसका करोगे आप एक्स स्क्वायर का -42 बार डेरिवेटिव कर दो x का, प्लस डेरिवेटिव कर दो आप 36 का। बस कांस्टेंट आते ही ध्यान रखना कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जैसे ही अगेन डेरिवेटिव किया आपका बन गया सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर का x की n की तरह करोगे, पावर 2 आगे आई, पावर में से घट गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, -42x का क्या आ जाएगा 1 और 36 का 0। 6 2 का क्या बन गया आपका 12, x की पावर 2 -1 1 रहेगी -42। ये आपका क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव, क्या आ गया आपका ये सेकंड डेरिवेटिव। इसके अंदर आपको क्या पुट करनी है, ये वैल्यूज क्या पुट करनी है, ये वैल्यूज एट x इज इक्वल टू, पहले आप 1 निकालो तो d2y/dx² क्या बना 12 इंटू 1 -42, तो कितना बना 12 में से 42 गए, कितना बन जाएगा -30, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 42 तो -30 बन गया, जो आपका नेगेटिव है। और नेगेटिव के ऊपर क्या बताया था मैंने, मैक्सिमा, क्या बताया था मैक्सिमम। क्लियर है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ से। अब किसके ऊपर चेक करो, तो मैक्सिमम बन गया, मैक्सिमम किसके ऊपर है 1 के ऊपर। अब एट x इज इक्वल टू 6, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या बना, इसके अंदर पुट किया 12, x की जगह आपका 6 -42, 12 6 72 -42, ये क्या बने आपका, क्या बना आपका प्लस का 30, क्या बने आपका प्लस का 30, और प्लस का 30 क्या हो जाएगा मिनिमम, क्या आ जाएगा आपका मिनिमम, क्या आ जाएगा मिनिमम। अब आपका मैक्सिमम आ गया 1 के ऊपर, और मिनिमम आ गया किसके ऊपर 6 के ऊपर। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, पॉइंट पे पता चल गया ना कि x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन मैक्सिमम है, और x इज इक्वल टू 6 पे फंक्शन मिनिमम है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या फाइंड कहाँ रखोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था आपका 2x की क्यूब -21x स्क्वायर प्लस 36x -20। यहाँ पर f ऑफ 1 निकालो, पहले 1 है ना मैक्सिमम, तो 2 इंटू 1 का होल क्यूब -21 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 -20, 2 -20 प्लस 30 -20 कितना बना 38, तो प्लस के हो गए आपके, और 38 प्लस के, और 20 और 41 माइनस के, ये माइनस का था ना, तो 3 और बस 3 हो गया, माइनस का 3 f ऑफ 1, और वो क्या है आपका मैक्सिमम, क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 के ऊपर कितनी आई फंक्शन की -3, कितनी आई -3। और मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो, यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये कर दो कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पुट करो एट x इज इक्वल टू क्या x इज इक्वल टू 6, तो f ऑफ 6 आपका क्या बनेगा 2 इंटू 6 का होल क्यूब 6 का होल स्क्वायर 36 इंटू 6 -20, 6 का होल क्यूब 216 होता है, 21 इंटू में 36, 6 6 36, 6 3 18 और 3
21 माइनस का 20, इसको आप क्या करोगे, सोल्व कर लेना, और सोल्व करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -128, और ये आपकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 6, एट x इज इक्वल टू 6, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आई। क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस कम था, इस वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। क्या था हमारा क्वेश्चन कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, 8 मार्क्स कम नहीं होते। और मैंने आप सबकी डिमांड के ऊपर कई बच्चों के मैसेज आए कि मैडम आप जो 2023 का है एक क्वेश्चन पेपर ये और आप सोल्व करवा दो, वरना मैंने एक क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करवा दिया था। तो सेक्शन A, B और C हैं वो तीनों मैंने शॉर्ट में डाल दिए हैं, प्लीज आप देखें। जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो जाके सारे वीडियोज को देखे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अगर उसने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। तो बेटा जितने भी मैंने शॉर्ट डाले हैं, जितनी भी वीडियोज डाली हैं, 5th चैप्टर पूरा, 6th पूरा है, 7th पूरा है, और 2 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया, और आई थिंक इन्हीं के सबके मैंने शॉर्ट भी डाले हैं, और चैप्टर 3rd भी डाला है मैंने, डेरिवेटिव का भी। तो जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, मैं नहीं मानती कि वो पेपर में रह जाएगा, होपफुली उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और मेरी भगवान से यही दुआ है। तो आप सब अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए तो जरूर सक्सेस होगे। और आपका काम क्या है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और खुद सब्सक्राइब करना। अगर आपको वाकई लगता है कि मैडम मेहनत कर रही है तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना है। तो हम क्या थे, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, वो 100% श्योर है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार देता है। और सिम्पसन और ट्रेपेजोइडल रूल, ये दोनों अगर आप दिमाग में बिठा ले तो अच्छे से मेरी सारी वीडियो भी देख ले, तो 5 टाइम्स कम से कम आप देखो। और ये मैक्सिमम मिनिमा के ये 2 क्वेश्चन डाले, ये 2 के 2 आप, जो बच्चा बिल्कुल ही अनटच है वो 10 टाइम्स देखे, वो पक्का वो उसका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और जो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ डेरिवेटिव भी जिसने मेरे साथ किया, इंटीग्रेशन भी किया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या था, y इज इक्वल टू, ये था आपको फाइंड आउट करना मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। हमने इसका डेरिवेटिव क्या, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर दिया। 2 into x की क्यूब का, 21 बार x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 36 बार x का डेरिवेटिव, 20 का। तो x की n का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो इस फॉर्मूले को, कई बार लिख के देखो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। तो डेरिवेटिव ऑफ x के n का क्या होता है, n इंटू में x की पावर n -1, उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 3 है, 3 आगे आई, x 3 -1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 1 आ जाएगा। -21 x स्क्वायर 2 आगे आई, 2 में से 1 घट गया, x का 1 प्लस 36 और x का 1, 20 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ से 3 2 जा 6, x की पावर 2 बच गई, -21 2 जा 42, x प्लस 36, और ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। y का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बन गया आपका। यहाँ से dy बाई dx को आप 0 के इक्वल रखो तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 को आप 0 के इक्वल रखो, 6 कॉमन आउट निकाल लिया तो अंदर ये आसान बन गया, इजी बन गया। अब इसके आप फैक्टर कर लो, ऐसे 2 टुकड़े मल्टीप्लाई करो, 6 आ जाए, ऐड करो तो माइनस का 7, तो माइनस का 6x और माइनस का x। यहाँ से आप x कॉमन आउट निकाल लो, यहाँ से -1 x -6 हो जाएगा। आई थिंक ये 10th में आप अच्छे से कर चुके हो। तो यहाँ से x -6 x -1, इसके जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, ये आ गई आपकी। दोनों को आप 6 उधर जाके 0 बन गया, दोनों को आप 0 के इक्वल रख दो। x की वैल्यू या तो 6 होगी या 1 होगी, 2 वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को आपको सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करके देखना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के हुए आपने लिख लिया, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया, दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। कांस्टेंट बार x स्क्वायर का 42 बार x का डेरिवेटिव प्लस 36 का, 36 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, x स्क्वायर का x के n के अकॉर्डिंग पावर 2 आ गया, x 2 में से 1 घट गया और x का डेरिवेटिव 1 -42 x का क्या हो जाएगा 1। यहाँ से 62 जा
12x माइनस 42 आपका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इसके अंदर आप दोनों वैल्यू पुट करके देखो। सेकंड डेरिवेटिव में पहले आपने 1 पुट किया, x की जगह 1 रखा आपने, तो 12 माइनस 42 माइनस का 30 बना, और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो आपका फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका फंक्शन मैक्सिमम। और x इज इक्वल टू 6 यहाँ पर आपने पुट किया तो आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही फंक्शन आपका क्या बन गया इस पॉइंट पे मिनिमम। किस पॉइंट पे मिनिमम बना 6 पे, और किस पॉइंट पे मैक्सिमम बना 1 पे। वैसे आप ये सोचोगे कि मैक्सिमम तो होता बड़े से बड़ा, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा वहां पर मैक्सिमम। बच्चा कई बार इसमें पजल हो जाता, बट नहीं बेटा, जहां पर नेगेटिव वैल्यू आएगी वहां पर फंक्शन मैक्सिमम, और जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी वहां पर मिनिमम। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे आप, वो आप जो स्टार्टिंग में fx दे रखा था उसके अंदर आप x की वैल्यू f(x) दे रखा, यहाँ पर 1 के ऊपर मैक्सिमम है तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया पूरे में, तो आपका आंसर आया -3। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी फंक्शन की -3। कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, किसके ऊपर 1 के ऊपर -3। सेकंड आपके x इज इक्वल टू 6, इस पे आपका मिनिमम बना हुआ है, तो f(6) आप फाइंड आउट कर लो। तो x की जगह आपने बोथ साइड 6 पुट अप कर दिया, और इन सब की कैलकुलेशन कितनी आई -128। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई किसके ऊपर 6 के ऊपर। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा, फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। और अगर आपको अच्छी लगी कि मैडम की मेहनत वाकई मैडम मेहनत कर रही है और आप सबके लिए मेहनत कर रही है, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।